हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल सर्वे ब्लॉग। आज मैं हरे मटर का निमोना बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने मटर ले लिया है और दो ये मैंने कच्चे आलू लिए हैं, छील के इसको पानी में डाल दिया है। ये आलू मैं कुछ लंबे लंबे इस तरीके से काटूंगी। जैसे ये देखिए मैंने 2 पार्ट कर दिया, तो इसी तरीके से ऐसे लंबे लंबे आलू मैं काट लेती हूँ। आलू को काट के मैं पानी में डाल दे रही हूँ ताकि हमारा आलू जो है काला ना पड़े। तो निमोना बनाने के मैं मसाले ले लेती हूँ। तो मैंने ये 3 हरी मिर्ची लिया है, थोड़ा सा ये अदरक ले लिया है, 4-5 पीस लहसुन लिया है, 2 टमाटर लिया है और ये थोड़ा सा मैंने धनिया पत्ती ले लिया है। तो इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। ये मसाले मैंने अपने अलग कटोरी में निकाल लिया है। इसी मिक्सी जार में डाल के ये हमारे जो मटर हैं, इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा दरदरा सा ऐसे मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ। ये देखिए ये मिक्सी में हमारा जैसे हमें दरदरा सा चाहिए था वैसे हमने इसको पीस लिया है। मैं स्टील की कढ़ाई में बनाऊंगी। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो आप उसमें बनाइए, उसमें निमोना बहुत टेस्टी बनता है। और मैं सरसों का तेल में बनाऊंगी। सरसों का तेल में निमोना बहुत अच्छा बनता है। तो इसमें मैं 3 टेबल स्पून ऑयल डाल देती हूँ। तेल हमारा गर्म हो गया है। ये उड़द दाल की बड़ियाँ हैं, ये निमोना में डाल के बहुत टेस्टी निमोना बनता है। तो मैं इसको 4-5 मैंने इसको ले लिया, इसको सेक के निकाल लेती हूँ। देखिए बढ़िया हमारी एक गोल्डन कलर में आ गई हैं, इनको मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने सेक लिया बड़ियों को। जो मैंने 2 आलू काट लिए हैं तो तेल में डाल के मैं डीप फ्राई कर लेती हूँ। इसको उलट पलट के पका लेती हूँ। थोड़ा सा ये गोल्डन में आ जाएगा फिर इसको निकाल लूँगी। देखिए आलू हमारा 50% पक गया है और कुछ इस तरीके से क्रिस्पी हो रहा है। तो अब इन आलूओं को मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमारा गोल्डन में आलू हो गया है। अभी जो हमारे कढ़ाई में तेल बचा है तो तेल ज़्यादा है क्योंकि आलू फ्राई करने के लिए मैंने तेल ज़्यादा डाला था। तो सारे तेल निकाल के मैंने 1 टेबल स्पून तेल इस कढ़ाई में छोड़ दिया है। तो जो मैंने मटर को पीस लिया है इसको डाल के इसमें मैं सेक लेती हूँ। मटर को हमें खूब अच्छे तरीके से सेकना है कि एकदम भरभरा सा हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। तो इसको मीडियम गैस पे करके मैं इसको सेक लेती हूँ। तो मटर में देखिए लगातार चला रही हूँ और इसका कलर भी चेंज हो गया है। जब मटर हमारा डार्क कलर में था तो अभी उससे थोड़ा ये लाइट हो गया है और बस इतने ही सेकने की ज़रूरत है। इसको भी मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। उसी कढ़ाई को मैं फिर से ले ली हूँ। तो इसी में मैंने जो तेल निकाल लिया था 1 टेबल स्पून तेल फिर से डाल देती हूँ। तेल हमारा गर्म हो रहा है, इसी में 1/2 टीस्पून जीरा डाल रही हूँ। जीरा हमारा चिटक गया है तो जो मैंने मसाले पीस लिए थे उसको डाल देती हूँ। मीडियम गैस कर दिया है, मीडियम गैस पे इसको पकने देती हूँ। इसी में मैं थोड़ा सा सूखा मसाला डाल देती हूँ। 1 पिंच जितना मैं हल्दी डाल रही हूँ क्योंकि इसमें हल्दी का कोई काम नहीं है। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देती हूँ। 1/4 टीस्पून गरम मसाला डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इन मसालों को भी साथ में मिक्स कर लेती हूँ, साथ में पकने देती हूँ। मैंने निमोना में टमाटर डाला है। तो टमाटर खाना नहीं पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल सकते हो। जो ड्राई मैंगो पाउडर आता है आप उसको डाल सकते हो। उससे निमोना हमारा थोड़ा सा खट्टा हो जाएगा। तो थोड़ा सा खट्टा रहता है तो खाने में अच्छा लगता है। तो देखिए मसाला भी हमारा हो गया है। तो इसी में जो मैंने ये आलू फ्राई करके रखा है ये आलू डाल देती हूँ। जो मटर को फ्राई कर लिया था उसको भी डाल देती हूँ। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मसालों के साथ मिक्स हो जाएगा और साथ में पकता भी रहेगा। गैस को मीडियम पे करके अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये मसाले में हमारा सब कुछ मिक्स हो गया है और नीचे देखिए सोंधा सोंधा सा आ रहा है क्योंकि नीचे लगने लगा है। तो अब इसी में मैं अपने हिसाब से पानी डाल देती हूँ। आपको ग्रेवी जितना करना है उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल सकते हो। पानी डाल के भी इसको मैं मिक्स कर देती हूँ। अभी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मैं नमक डाल देती हूँ। नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। इसको ऐसे कवर कर देती हूँ और इसमें एक उबाल आने देती हूँ। ये चेक कर लेती हूँ, इसमें उबाल आ गया है। देखिए उबल रहा है। मैंने जो ये बढ़िया तल ली थी इसको भी इसी में डाल देती हूँ। ये भी साथ में थोड़ा सा पक जाएगा और खाने में बहुत टेस्टी हो जाएगा। निमोना में मिक्स भी हो जाएगा थोड़ा बहुत। अभी ये सब कुछ पक गया है। अभी हमें सिर्फ आलू चेक करना है कि आलू हमारा पका कि नहीं। तो जैसे इस तरीके से मैं देख रही हूँ तो आलू भी हमारा पक गया है।
तो अभी के लिए मैं गैस बंद कर देती हूँ। इसी में थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देती हूँ। बस निमोना हमारा खाने के लिए तैयार है। तो ये निमोना आप चाहे तो चावल से खाइए, रोटी से खाइए या फिर जीरा राइस बना के खाइए, बहुत टेस्टी बनता है निमोना। निमोना के साथ खाने के लिए मैं जीरा राइस बना लेती हूँ। 1 टीस्पून घी डाली हूँ, हाफ टीस्पून जीरा डाल देती हूँ। मेरे पास ये बॉइल्ड राइस है, इसको डाल देती हूँ। राइस पहले से उबाल लिया है, बस पानी डाल के सिर्फ उबाला है। हमारा जीरा राइस भी तैयार है। ये हमारा हरे मटर का निमोना बन के तैयार हो गया है। आप लोग भी हमारे तरीके से बनाइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।